से पहले आपको खबर दें, लाहौर में सदात दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव केस में पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया है और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने रात गए कोट लखपत जेल में मुल्जिमान की मौजूदगी में महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम, एजाज रफ़ीक, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर और जियाज खान को बरी कर दिया। इस मुकदमे में उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। इनके अलावा जिन मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई उनमें अफजाल अजीम पाहट, अली हसन, खालिद क़यूम और रियाज हुसैन शामिल हैं। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और थाने को आग लगाने के केस में पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर समेत 36 मुजरिमों को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अहमद बच्चर को 60 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। अदालत ने तमाम 36 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई मियांवाली के दीगर 5 मुकदमात अभी जेर समात हैं, जिनमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, अहमद खान भच्चर, सनम जावेद, आलिया हमजा समेत 300 से ज़्यादा कारकुन नामजद हैं। इन तमाम मुल्ज़िमान पर अदालत पहले ही फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सज़ा का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि अदालत ये भी कहा है कि सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया गया, कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सज़ा का फैसला सुनाया गया है। 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया है। 9 मई के सियासी मुकदमात में हमें इस तरह के फैसलों की उम्मीद है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई हैं। अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। फैसलों से जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गई हैं। मुतनाज़ फैसलों में एक नए फैसले का इजाफा हुआ है। बानी पीटीआई और साथियों ने कहा था कि शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। आइन और कानून का तकाजा यही है कि एक केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर पंजाब समेत पीटीआई के 3 अरकान ने पार्लियामेंट को सजा हुई है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि वही 2 गवाह हैं जो 9 मई मुकदमात में पेश किए जा रहे हैं। शेख वकास अकरम ने कहा कि तस्दीक के लिए कोई गवाह पेश नहीं किया गया। सिर्फ गवाह ने कहा कि सुनने में आया है 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा है, ट्रायल सिर्फ 14 का हो रहा है। हम ये सारे समझते हैं कि पाकिस्तान में मुतनाज़ा फैसलों के आने में कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन आज पे दर पे जो फैसले आ गए, पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ा फ़ैसलों में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ है। फेयर इन्वेस्टिगेशन करना और आइन के और कानून के तकाज़ों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक़ है। और हमने ये 2 मुतालिबात हमेशा रखे थे कि जहाँ भी हमारा ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो, कानून के तकाज़ों को पूरा किए बग़ैर ऐसे सज़ाएँ नाइंसाफ़ी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा, इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा है कि 9 मई के केस में इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये कभी वकील पेश नहीं करते थे, कभी खुद पेश नहीं होते थे। तमाम शवाहिद पेश किए गए, तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। इंसाफ का बोलबाला हुआ है और ये लोग डिलेइंग टैक्टिक से काम ले रहे थे। कभी वकील नहीं पेश करते थे और कभी ये लोग खुद नहीं पेश होते थे। और जहाँ तक कोट लखपत केस के हवाले से जो ट्रायल था, अब जाहिर बात है ये लोग कंप्लेन करते थे कि ट्रायल जो है वो एक्सपेडाइट नहीं हो रहा। अब जाहिर बात है कि केस का फैसला आया है और जो एविडेंस मौजूद था उस एविडेंस की बेसिस पे तमाम तर जो शवाहिद
दलाइल थे वो पेश किए गए और पूरा एक प्रोसीजर जो है ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजों को मलूज़े खातिर रखते हुए वो तमाम तर चीज़ों को देखा और जो एविडेंस मौजूद था ऑन रिकॉर्ड था वो जज साहब ने अप्रिशिएट किया और जो जो इनके खिलाफ मवाद था वो सामने था। अब जो फैसला आया है वो आइन और कानून के मुताबिक है। अगर ये फैसला इनके खिलाफ आए, पीटीआई की पुरानी रवायत है कि अगर इनके खिलाफ फैसला आता है तो उस पर ये कहते हैं कि जी ये फैसला उनको मंजूर नहीं है, लेकिन अगर फैसला इनके हक में आए तो उस फैसले के हक में जो है ये कई पुल भी बांध देते हैं।